बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे लड़कियों के साथ, घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने लास्ट टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया कैश, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीज़ों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी तभी दीवार लौकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। कुछ हमारे यहाँ पे हिंदू प्रथाएं होती है, उन सारी चीजों को देख के, समाज को देख के, बेटा आज नहीं सारी चीजें कल ठीक हो जाएंगी, आज ना तो कल तुम्हारा भी आएगा। ये सारी चीजें देख के बीच में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। लेकिन समाज के कुछ लोग बैठे और बातचीत करी, एक दूसरे को समझाया कि आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पर भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। हमारा घर 3 मंजिल का, मेरा पूरे दिन बीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है। बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया। उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था, वो 3rd फ्लोर पे गई थी। रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहाँ पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने मैं ड्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली, जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला, मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे। मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला, मैं फिर भी होश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे, क्यों गए थे तुम लोग, क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने। अगर तुम सच थे, मेरे पास एक एक चीज की एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ।
एक 26 वर्ष की युवती घर की सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई बाहर आई। उसका शरीर आग से लिपटा हुआ था। पड़ोसी हैरान हुए। निक्की नाम की यह महिला लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसके कपड़े आग से घिरे हुए थे। कुछ ही देर पहले उसके ससुराल वालों ने निक्की को बेरहमी से पीटा था और फिर एक तरल पदार्थ डालकर उस पर आग लगा दी गई। वो बुरी तरीके से झुलस गई थी, लगभग 70%, और तड़पते हुए फिर वो जमीन पर गिर गई। आनन फानन में उसके पड़ोसी और उसकी बहन कंचन ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बैड लक ये हुआ कि इंसानी हैवानियत ने निक्की का काम तमाम कर दिया था। निक्की भाटी की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहने वाले विपिन भाटी से हुई थी। एक्चुअली निक्की हरियाणा के एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी। संयोग से निक्की की बड़ी बहन कंचन की भी शादी उसके परिवार में उसके देवर रोहित भाटी से हुई। दो बहनें एक ही ससुराल में दो भाइयों की पत्नियां बनकर आईं। दोनों बहनें कंचन और निक्की ने अपने ससुराल में एक ब्यूटी पार्लर ओपन किया। वो अपने ब्यूटी पार्लर के मेकओवर की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करती थीं। दोनों बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने और एक खुशहाल भविष्य की उम्मीद थी। निक्की का एक 7 साल का बेटा भी था। वो इसकी अच्छी परवरिश के लिए अपने ब्यूटी पार्लर में काफ़ी मेहनत करती थी। शादी के समय निक्की के परिवार वालों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज में एक स्कॉर्पियो, एक बाइक और गोल्ड ज्वेलरी के अलावा काफ़ी कुछ दिया था। निक्की के परिवार वालों को लगा कि इतना कुछ देने के बाद बेटी हमारी ससुराल में सुखी रहेगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत था। निक्की के ससुराल वालों की लालच और दहेज की डिमांड यही नहीं थमी। शादी के कुछ साल बाद से ही निक्की के ससुराल वालों ने और दहेज की मांग शुरू की। वो लगातार निक्की पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे। निक्की के पिता के अनुसार उसके ससुराल वाले 36 लाख कैश और एक महंगी गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। निक्की के परिवार वालों ने इस मामले को संभालने के लिए एक कार खरीद कर देने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों की डिमांड यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब निक्की के परिवार वाले वो 36 लाख रुपए कैश देने में असमर्थ रहे तो ससुराल में काफ़ी तनातनी स्टार्ट हो गई। उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना जैसी हरकतें शुरू कर दी। निक्की का पति विपिन भाटी एक बेरोजगार इंसान था और शराब का लती भी। वो अक्सर निक्की पर हाथ उठाता और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बात के लिए उसके माता पिता उसको और उकसाते थे बजाय उसको रोकने के। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया है कि उसके ससुराल वाले उसको नियमित शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते थे और जब कंचन इस बीच बचाव करने जाती तो उसे भी पीटा जाता था। कई बार तो बच्चों के सामने भी ऐसी हरकतें होती थी। निक्की के पिता के अकॉर्डिंग एक बार तो मारपीट की एक बड़ी घटना की वजह से निक्की को वापस घर लाना पड़ा था, लेकिन ससुराल वालों के माफीनामे और इज्जत की दुहाई देने के कारण निक्की के परिवार वालों ने निक्की को समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश निक्की के ससुराल में उस पर अत्याचार फिर से शुरू हो गया था। मानो उसके ससुराल वालों ने यह ठान लिया था कि या तो उनकी दहेज की मांग पूरी की जाए या निक्की की जिंदगी खत्म कर देंगे। दोनों बहनें निक्की और कंचन अपने ब्यूटी पार्लर और सोशल मीडिया रील्स के थ्रू अपनी पहचान बना रही थीं। वहीं उनके पति विपिन और रोहित उनके इस स्टेप को बिल्कुल नापसंद करते थे। पड़ोसियों के अकॉर्डिंग दोनों बहनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर काफ़ी झगड़े हुए थे और बात गांव के पंचायत तक जा पहुंची थी। गांव के पंचायत ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। दोनों बहनें निक्की और कंचन उस समय के लिए अपने मायके चली गईं, लेकिन 18 मार्च 2025 को पंचायत के एक फैसले के कारण निक्की और कंचन को वापस अपने ससुराल लौटना पड़ा। निक्की के पिता का कहना है कि सोशल मीडिया की बात तो मात्र एक बहाना थी। वहीं दूसरी ओर निक्की को एक शर्मनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके पति विपिन भाटी की उसकी शादी के बावजूद किसी गैर औरत के साथ संबंध थे। 2024 में निक्की और कंचन ने जब विपिन को उस औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ा
तो विपिन ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उस औरत की ही पिटाई कर दी। अक्टूबर 2024 में उस महिला ने विपिन भाटी पर एक एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें उस पर मारपीट और शोषण का आरोप लगा। यह घटना ये दिखाती है कि विपिन भाटी पहले से ही एक हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और निकी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसकी हिंसक प्रवृत्ति समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही थी। 21 अगस्त 2025 की शाम ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निकी की ससुराल में हालात काफी बिगड़ गए थे। उस दिन सुबह से ही निकी और विपिन के बीच कहासुनी हो रही थी, क्योंकि कंचन भी उसी घर में रहती थी, लिहाजा वो माहौल की गर्मी को भाप रही थी। शाम होते होते इस घटना ने एक हिंसक रूप ले लिया। कंचन के अनुसार विपिन ने निकी के साथ साथ कंचन को भी पीटा। गुस्से में आग बबूला विपिन ने निकी के गर्दन पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल घर के बड़े भी उस अत्याचार में शामिल हो गए थे। निकी के पिता के अनुसार उसकी सास दया देवी ने किचन से केरोसिन उठाकर उस पर उड़ेल दिया था और फिर उसके पति विपिन भाटी ने माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते निकी आग की लपटों में घिर गई थी। उस समय घर में अफरा तफरी मच गई। ये क्या कर लिया? ये लफ्ज किसी घर वाले का उस वीडियो में सुनाई दे रहा है, जैसे मानो कि वो सदस्य इस अचानक हुई घटना से बिल्कुल घबरा गया था। कंचन दौड़कर निकी को बचाने के लिए बढ़ी, लेकिन तेज धुएं और सदमे के कारण वो बेहोश होकर गिर गई। निकी के ससुराल पक्ष के लोग, उसका पति विपिन, उसकी सास दया, उसका ससुर सतवीर और उसका देवर रोहित भाग खड़े हुए। एक बेटी आग से झुलस गई थी और दूसरी बेहोश पड़ी थी। पड़ोसियों ने हिम्मत कर निकी पर पानी डाला और आग बुझने के बाद उसे नज़दीकी अस्पताल ले गए। निकी को पहले ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत देखकर उसको दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस पे ले जाते वक्त ही निकी की सांस उखड़ रही थी। उसका शरीर लगभग 70% जल चुका था और उसके अंग काम करना बंद कर रहे थे। और अफसोस की बात है कि सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही निकी ने दम तोड़ दिया था। उस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी बेटी बचाई नहीं जा सकी। दिल दहला देने वाली इस वारदात को उसके ससुराल वालों ने स्टार्टिंग में गैस सिलेंडर के फटने जैसी घटना को साबित करने की कोशिश किया। निकी को पहले जिस प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ उसके ससुराल वालों ने ये बयान देने की कोशिश की कि एक गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से निकी जल गई थी। लेकिन जल्द ही कंचन के रिकॉर्डेड वीडियो और उसके होश में आने पर दिए गए बयान ने सारा मामला साफ कर दिया था। निकी को खुद उसके पति और उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार देने की कोशिश की। यह कोई दुर्घटना नहीं, सरासर कत्ल की कोशिश थी। निकी की बहन कंचन ने ससुराल में उस पर हो रहे अत्याचार के कई छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रखे थे। इन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसके पति विपिन और उसकी माँ दया ने कैसे निकी को उसके बाल पकड़कर घसीट कर मारा। एक दूसरी दिल दहला देने वाली वीडियो में ये देखा गया कि कैसे निकी आग से लिपटी हुई सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे आती है और फिर गिर जाती है। ये सारे सबूत काफ़ी चौंकाने वाले थे और स्पष्ट दिखा रहे थे कि निकी के साथ क्या हुआ। निकी की बहन कंचन खुद एक चश्मदीद गवाह थी। उसने होश में आते ही पुलिस को पूरा बयान साफ साफ दिया। इन दोनों वीडियो के वायरल होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर निकी के साथ हुई वारदात की हैवानियत देखकर इलाके के लोग सन्न हो गए थे। इस खबर ने न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि आज के समय में ये सोच पाना मुश्किल है कि किसी महिला की मौत उसके ससुराल वालों के द्वारा जला देने के कारण हो सकती है। निकी की मौत के बाद कंचन की शिकायत पर उसी रात ससुराल वालों पर हत्या की साजिश और घरेलू हिंसा की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी के तौर पर उसका पति विपिन भाटी, उसकी सास दया और उसका ससुर सतवीर, साथ में उसका देवर रोहित मुख्य आरोपी के तौर पर एफआईआर में दर्ज हुए। घटना के तुरंत बाद ये सभी फरार थे।
और पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की। विपिन भाटी 24 अगस्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद पुलिस विपिन भाटी को उस तरल पदार्थ को जब्त करने के लिए उसके घर ले गई जिससे निकी को जलाया गया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद विपिन ने एक नाटकीय कदम उठाया। वो पुलिस के हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोल चक्कर के पास विपिन भाटी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और फिर उस पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग करने की हिम्मत कर डाली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। घायल विपिन भाटी को पुलिस हॉस्पिटल ले गई जहां पर उसने मीडिया में एक बेहुदा बयान दिया। अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही जलकर मर गई। उसने साथ में ये भी कहा कि पति और पत्नी के बीच में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। विपिन भाटी को अपने इस कृत्य पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके इस बयान ने लोगों में और आक्रोश भर दिया। उधर विपिन भाटी के गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही उसकी मां दया देवी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ससुर सतवीर और देवर रोहित घटना के बाद गांव से फरार थे, लेकिन कुछ दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने उन्हें सिरसा टोल चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने यह कंफर्म किया है कि निकी की हत्या में शामिल चारों अभियुक्त उसका पति, उसकी सास, उसका ससुर और उसका देवर जेल की सलाखों के पीछे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने निकी की मौत के मामले में 302 समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शुरू में दहेज उत्पीड़न की धारा एफआईआर में नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम निकी के साथ हुई प्रताड़ना के हर पहलू को खंगाल रहा है। पुलिस उन सभी वीडियो क्लिपों को फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा कर रही है जो कंचन ने या किसी अन्य ने रिकॉर्ड किया था, ताकि कोर्ट में एक पुख्ता सबूत सबमिट किया जा सके। बेटी की मौत ने उसके पिता भिखारी सिंह पायला को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग बुलंद की है। पिता ने ये बयान दिया है कि जिस तरह इन दरिंदों ने मेरी बेटी को जलाकर मार डाला, वैसे ही इनको भी गोली मार देनी चाहिए और इनके घर को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। उन्होंने अपने दर्द और गुस्से में प्रशासन से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। निकी की हत्या के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता द्वारा एक न्यूज़ चैनल पर दिए गए बयान में ये मांग की गई कि उन दरिंदों को फांसी दिया जाए। भिखारी सिंह पायला ने अपने दिए एक बयान में आरोप लगाया कि इन सारी घटनाओं का जड़ उसकी सास दया देवी है, जिसने अपने ही बेटे को भड़काया और अपनी बहू पर केरोसिन डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। उसने इस पूरी घटना में एक खलनायक की भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर इस हृदय विदारक घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। आज निकी इस दुनिया में नहीं है और उसके हत्यारे जेल के सलाखों के पीछे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। इस घटना के प्रमुख आरोपी विपिन भाटी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उम्मीद है कि सभी आरोपियों पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। निकी की बहन कंचन द्वारा दिए गए बयानों और उपलब्ध सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि मुकदमे में कोई कमी न रह जाए। उधर निकी के पिता और परिवार के लोग प्रशासन पर इस मामले में तेजी से पैरवी का दबाव बना रहे हैं। हाल ही में इस केस ने एक अप्रत्याशित मोड़ भी लिया। निकी की मौत ने उस दो धारी तलवार को उजागर किया जो हमारे समाज को अंदर से काट रही है। निकी के परिवार वालों ने जिस दहेज लोभ का विरोध किया था, दुर्भाग्यवश उसी परिवार पर एक दूसरी बहू मीनाक्षी ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है। मीनाक्षी जो निकी के भाई रोहित की पत्नी है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले दहेज में मिली एसयूवी को बेचकर एक नई गाड़ी और कैश का डिमांड कर रहे हैं और ना दिए जाने पर उसे वापस मायके भेज दिया। मीनाक्षी का आरोप है कि निकी के परिवार वालों ने उसे कभी अपनाया नहीं और खुद घरेलू हिंसा का शिकार हो गए। इस मामले ने पायला और भाटी परिवार में फैले दहेज के दानों को बेनकाब किया है। निकी भाटी का केस आज पूरे देश के लिए एक आईना बन गया है। एक तरफ वो
कानून के जरिए गुनहगारों को सजा दिलाने का वेट कर रहे हैं, वहीं ये कहानी समाज से ये सवाल कर रही है कि कब तक इस समाज में बेटियों को दहेज की बेदी पर बलि चढ़ाया जाता रहेगा।